क्वालिटी आपने बताई, आपका शरबत लोगों को पसंद आएगा, लोग अपने आप खरीदेंगे। लेकिन उसे शरबत यहाँ से जोड़ना कि अगर आप इसका शरबत खरीदोगे तो ये पैसा विदेशी उसमें जाएगा और उसमें गलत में जाएगा। ये बताइए बाबा जी, लाला रामदेव, जो हमदर्द का शरबत ये बिक रहा है, उसका जीएसटी सरकार के पास जाता है, किसी और के पास जाता है? पाकिस्तान तो नहीं जाता, अफगानिस्तान तो नहीं जाता। दूसरी बात, आपको याद होगा कि 37 प्रोडक्ट जो थे इनके, वो इनके जो है कोर्ट ने फेल करे थे, उनके नमूने फेल पाए गए थे। देख लीजिए कि किस तरह की इनमें प्योरिटी है, किस तरह की प्योरिटी। और फिर उसके बाद माफी भी मांगी सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो एक छोटा सा माफीनामा छपाया था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फिर लताड़ पड़ी, फिर बड़ा माफीनामा छपाया। वो कहता है हाँ जी, हिंदू राष्ट्र बना के अब ये बार बार वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद फायदा क्या होगा? क्या ये 44 रुपये किलो वाला जो आटा है, 44 रुपये किलो वाला आटा 22 रुपये में आ जाएगा? 100 रुपये में बिकने वाला पेट्रोल जो है आज वो 50 रुपये में मिल जाएगा? डीजल 90 रुपये में बिकने वाला 45 रुपये में बिक जाएगा? कहाँ जाएगा जी? तो करेंगे वो तो एक दूसरे की पीठ खुजाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। दोनों का, तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा, तू मेरा शरबत बिकवा, मैं तेरी मकान बिकवाऊंगा, मैं तेरे प्लॉट बिकवाऊंगा। वो तो आपस में ये तो एक दूसरे की थैली के चट्टे बट्टे नहीं है। उन्होंने देखा गर्मी आ रही है, व्यापार ठप हो रहा है, तो चलो कोई ना कोई एक नई चीज़ शुरू कर देते हैं और मैं इसकी जो है मार्केटिंग शुरू कर देता हूँ। मार्केटिंग करने का उनका नजरिया बहुत वही पुराना है, राष्ट्रवाद के नाम पर मेरा शरबत बिक जाएगा। भाई जो अच्छी चीज़ होगी लोग वही लेंगे। तो हमदर्द का हाँ बिल्कुल पीते आ रहे हैं, 100 साल से ऊपर हो गए हमदर्द को चलते हुए। सर मुझे क्या लग रहा है, एक तरफ बाबा रामदेव लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर आप रुआवजा खरीदेंगे हाँ जी तो मस्जिदें बनवाएंगे, मदरसे बनाएंगे। जी। अगर आप पतंजलि का खरीदेंगे तो गुरुकुल बनाएंगे। अच्छा, आप वो बात कह रहे हैं जिस उसमें शरबत जिहाद उन्होंने शुरू करा, और वो बात ये कहते हैं कि इससे जो है विदेशी शक्तियाँ मजबूत होंगी या वो मजबूत होंगे। उन लाला रामदेव से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। लाला रामदेव, नॉट बाबा। बाबा होता तो फिर बाबा वाली बात करता, वो तो लगातार लाला वाली बात करते हैं, व्यापार करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। और व्यापार करने का उनका तरीका क्या है? राष्ट्र हित के नाम पे वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर आपकी कंपनी आपकी नहीं चल पा रही है और एक कंपनी शुरू से चलती आ रही है तो गलत क्या है सर? आप जो कह रहे हैं कि शरबत जिहाद कर रहे हैं और शरबत जिहाद वाली जो बात आ रही है कि इनसे गुरुकुल वो बनेंगे, मदरसे बनेंगे, तो मदरसों में क्या पढ़ाई नहीं होती? मदरसों में पढ़ाई होती है, मदरसों में अलिफ बेते पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाती है। फिर तो देखिए ना कि जो पतंजलि का शरबत है वो गुलाब के फूलों से बना है। जी, गुलाब के फूलों से। क्वालिटी बताई है बाबा रामदेव। ठीक है जी, क्वालिटी आपने बताई, आपका शरबत लोगों को पसंद आएगा, लोग अपने आप खरीदेंगे। लेकिन उसे शरबत यहाँ से जोड़ना कि अगर आप इसका शरबत खरीदोगे तो ये पैसा विदेशी उसमें जाएगा और उसमें गलत में जाएगा। कैसे गलत जगह जाएगा? अब सबसे बड़ी बात मैं इनसे ये पूछूं कि आपने ये बताइए बाबा जी, लाला रामदेव, जो हमदर्द का शरबत ये बिक रहा है, उसका जीएसटी सरकार के पास जाता है, किसी और के पास जाता है? पाकिस्तान तो नहीं जाता, अफगानिस्तान तो नहीं जाता। एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदू गांव बसा रहे हैं, आपको उससे तो उस हिंदू गांव में यही मैं पूछना चाहूँगा, उस हिंदू गांव में जब लोगों की दुकानों में जब अब लोग अपने वाहन खरीदेंगे और उनके टायर अगर पंचर हो जाएंगे तो पंचर लगवाने कहाँ जाएंगे? क्या सारे पंचर वाले आसपास वहाँ पे सारे हिंदू ही बसाए जाएंगे? क्या रोटी जो आटा उगाने वाले आसपास सारे हिंदू बसाए जाएंगे कि हिंदू खेतों से ही आटा आएगा, हिंदू ही चक्की से पीसेगा? आपको मिल जाएगा उस वहाँ घर, लेकिन एक मुस्लिम को नहीं मिलेगा, इतना याद रखें आप। ये देख लीजिए धार्मिक जिहाद का इससे बड़ा उदाहरण क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का कितना मखौल उड़ाया जा रहा है। धर्म के नाम पे आप किसी भी तरह की कोई पाबंदियां नहीं। काहे के चमत्कारी खुला चैलेंज देता हूँ, आ जाइए सामने बैठ लीजिए, आधे घंटे का शस्त्रार्थ कर लीजिए। एक एक पोल ना खोल कर रख दूं तो बात है। मैं तो साधारण आदमी हूँ, साधारण नहीं, मैं अपने भारत में खुश हूँ। मैं अपने भारत के गाँव जहाँ रहता हूँ, भारत की नागरिक हूँ और भारतीय होने में मुझे गर्व है। मुझे हिंदू मुस्लिम होने में गर्व नहीं है, मुझे भारतीय होने में गर्व है। मुझे लोग कहते रहते हैं शर्मा नहीं है, पंडित नहीं है, ये नहीं है, वो कहते रहे। मैं सबसे पहले भारतीय हूँ। और रही बात, मैं हिंदू मुस्लिम के विद्वेष कभी नहीं करता, मैं इस भेदभाव में कभी नहीं पड़ता कि हिंदू ही होना चाहिए, मुस्लिम। हजारों लाखों चीज़ें ऐसी हैं जो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये मुसलमान ने बनाई या हिंदू ने बनाई। कहाँ तक किसकी चीज़ की छटनी करोगे? अभी गाँव बनाया है, जिले बसाऊंगा, शहर बसाऊंगा, फिर पूरे भारत को ही हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा। जी, वो कह सकते हैं, उनको कहना है, उनका जायज है। मानसिक रूप से हिले हुए इंसान है, मानसिक रूप से हिले हुए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल है। वो क्या कहें कि कुएं में भांग पड़ी होती तो ऐसा ही हो जाता है, सारे भंगेड़ी हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है। वो क्या हिंदू राष्ट्र बन रहा है, एक तरफ शरबत जिहाद चल रहा है। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र बना के अब ये बार बार वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद फायदा क्या होगा? क्या ये 44 रुपये किलो वाला जो आटा है, 44 रुपये किलो वाला आटा 22 रुपये में आ जाएगा? 100 रुपये में बिकने वाला पेट्रोल जो है आज वो 50 रुपये में मिल जाएगा? डीजल 90 रुपये में बिकने वाला 45 रुपये में बिक जाएगा? बताइए क्या फर्क पड़ता है? नहीं देखिए सर, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा और हमारे और भी तमाम 100 करोड़ हिंदू हैं तो 40 करोड़ दूसरे धर्मों के भी हैं। और हमारे देश की जो विशेषता है वो इसी में अनेकता में एकता। पूरा विश्व में इस नजरिए से देखता है कि भाई एक अकेला भारत ही ऐसा देश है, इतने धर्म हैं, इतनी जातियाँ, इतनी बोलियाँ, इतने मजहब है, इतने तरह के रीति रिवाज, इतने तरह के तीज त्यौहार हैं। और उसके बाद देखो भारत में यार मजा आ जाता है आगे। जनवरी से आप शुरू करो तो दिसंबर तक आपको त्योहारों का अंत नहीं मिलेगा। जनवरी में हिंदुओं के इतने त्यौहार आ जाते हैं, फिर मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के लगातार त्यौहार ही चलते रहते हैं, हमारे यहाँ पर्व चलते रहते हैं। कितनी खुशी होती है। बाबा रामदेव योग गुरु हैं, शरबत लाए हैं और कह रहे हैं कि सभी को पीना चाहिए। जबरदस्ती पीना गुरुकुल नहीं चाहते? नहीं जी, गुरुकुल में क्या पढ़ाएंगे? पंडित हैं, क्या पढ़ाएंगे वो गुरुकुल में? बाबा अगर गुरुकुल को पढ़ाए जाएंगे गुरुकुल में क्या पढ़ाएंगे वो गुरुकुल में? संस्कृत पढ़ाई जाएगी। संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ठीक है जी। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मैंने संस्कृत पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी। लेकिन आज की जो है कमर्शियल जिंदगी में संस्कृत कहाँ काम आती है?
हमने संस्कृत 10वीं में छोड़ दी थी। 10वीं के बाद मेरा संस्कृत सुनने का टाइम कब आया? जब मेरी शादी हो रही थी, पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे थे, तो शादी के बाद या घर में हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें संस्कृत का काम होता है। मिलते कहाँ हैं शर्मा? जी जी, सही बात। रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत पढ़ने से बाद अगर हमारा कोई भला होता है तो हम संस्कृत पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत को जीवित रखना चाहिए, अच्छी भाषा है, प्राचीन भाषा है। रामदेव का सपोर्ट कर रहे हैं। जी, वो करेंगे, वो तो एक दूसरे की पीठ खुजाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। दोनों का, तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा, तू मेरा शरबत बिकवा, मैं तेरी मकान बिकवाऊंगा, मैं तेरे प्लॉट बिकवाऊंगा। वो तो आपस में ये तो एक दूसरे के थैली के चट्टे बट्टे। पुराना हिमालय से नमक लेकर आए थे बाबा, और जिस पे एक्सपायरी डेट डली होती है अगले साल की। ये भी तो देखिए। नहीं, नमक ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं होता। नमक हजारों हजार साल तक जैसा है वैसा ही रहेगा, नमक कभी नहीं खराब होता। गाय का शुद्ध देसी घी, ठीक है जी। गाय के बछड़े को तो पहले उसका दूध पीने दो भाई, गाय का शुद्ध देसी घी को बाद में निकाल लेना। क्यों इतना खपा क्यों है रामदेव से? वही बाबा है ना जो रामलीला से भागे थे। बिल्कुल बिल्कुल, सलवार पहन के भागे थे और उसमें बाकायदा अपनी जान बचाते हुए भागे थे, लंबे बाल खोल के भागे थे जी। खतरा था नहीं जी, मैं अहिंसा का समर्थक हूँ। मैं अहिंसा का समर्थक हूँ, मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता। पुलिस आई थी अरेस्ट करने, तो मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता। और रही बात ये बाबा रामदेव जैसे लोगों की, ये बाबा नहीं है, लाला रामदेव हैं। सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना है और उसे नेशनलिटी से जोड़ देना है। आप ऐसा करोगे तो मैंने आज तक, मैं आपको गारंटी दी, मैंने पतंजलि का कोई भी सामान नहीं खरीदा। और पीछे आपको याद होगा, हाँ जी, कैमरा नहीं खरीद, बिल्कुल नहीं जी, एक भी चीज हमारे घर में नहीं आती इसकी, लाला रामदेव की एक भी चीज नहीं आती। 27 शैम्पू इस्तेमाल ही नहीं करता मैं। और दूसरी बात आपको याद होगा कि 37 प्रोडक्ट जो थे इनके, वो इनके जो है कोर्ट ने फेल करे थे, उनके नमूने फेल पाए गए थे। तो देख लीजिए कि किस तरह की इनमें प्योरिटी है, किस तरह की प्योरिटी। और फिर उसके बाद माफी भी मांगी सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो एक छोटा सा माफीनामा छपाया था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फिर लताड़ पड़ी, फिर बड़ा माफीनामा छपाया। वो कहते हैं योग करने से जो है सारे रोग दूर हो जाते हैं। उन्हीं के सहायक जो है बालाकृष्णन एडमिट हुए थे ना, इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए, एलोपैथी में हुए थे ना, एलोपैथी में हुए थे ना। हाँ जी, हाँ जी, अंदर बाहर करते हैं। तो उनके जो सहायक है उनको तो सिखा सकते थे। बालाकृष्णन, रामकृष्ण ने, सॉरी बालाकृष्ण, बालकृष्ण को जब बीमार हुए थे कहाँ गए थे? आईसीयू में, हॉस्पिटल में गए थे ना, एलोपैथी का उपचार लिया था ना उन्होंने। कोरोनिल के नाम के कितना इन्होंने बड़ा घपला करा था। फिर इन्होंने जब कोर्ट से लताड़ पड़ी तब उन्होंने के बाद जब डीएमए ने इसके खिलाफ और हाँ आईएमए ने इसके खिलाफ जो आवाज उठाई थी, कैसे लताड़ पड़ी थी इनको। लेकिन बाबा रामदेव सरबत जिहाद क्यों करे? हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़? कुछ नहीं है, उन्होंने देखा गर्मी आ रही है, व्यापार ठप हो रहा है, तो चलो कोई ना कोई एक नई चीज शुरू कर देते हैं और मैं इसकी जो है मार्केटिंग शुरू कर देता हूँ। मार्केटिंग करने का उनका नजरिया बहुत वही पुराना है, राष्ट्रवाद के नाम पे मेरा शरबत बिक जाएगा भाई। जो अच्छी चीज होगी लोग वही लेंगे। तो हमदर्द का हाँ बिल्कुल पीते आ रहे हैं, 100 सालों से ऊपर हो गए हमदर्द को चलते हुए। और रही बात हमदर्द की, मदरसे बनेंगे तो मदरसे के अलावा हमदर्द जामिया यूनिवर्सिटी भी है, हमदर्द दवाखाने भी है, हमदर्द यूनानी दवाखाने भी है। तमाम लोगों को बिना किसी जाति मजहब के भेदभाव के वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ इलाज मिलता है, हर तरह के काम होते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती। वो कोई इस बारे में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते कि वो हमारे यहाँ आने वाला कौन है। 60% लोग हैं, 60% लोग वहाँ पे हिंदू काम करने वाले हैं। टॉप मैनेजमेंट में भी जो है 5% से ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट जो है उनके हिंदू काम करते हैं। ऐसा सिर्फ भ्राम का प्रचार करा जाता है कि ये सिर्फ मुस्लिमों की है और इनमें सिर्फ मुस्लिमों को रखा जाता है। जी, क्या कहना चाहेंगे सरबत जिहाद के लिए? भाई इनके लाला रामदेव के बहकावे में मत आओ, जो आपको पसंद हो वो पीजिए। पसंद आपकी है, स्वाद आपका है, पैसा आपका है, जो आपको अच्छा लगे, जिस कंपनी का शरबत आपको अच्छा लगे, चाहे डाबर का अच्छा लगे, चाहे वो फिर रूह अफ़ज़ा अच्छा लगे, चाहे वो किसी और का अच्छा लगे, कोई आपको आपत्ति नहीं है। जो आपको पसंद है वो पीजिए, अपनी मर्जी के आप खुद मालिक है, आपकी मर्जी को कोई दूसरा तय करने वाला नहीं है। धन्यवाद।